नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीहार्टिट के अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना वीहार्टिट का अकाउंट है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे वीहार्टिट अकाउंट को ग्रो करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग ऑफ आवर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो आवर वीहार्टिट अकाउंट। सो सबसे पहले हमें प्लान द टाइम, हमें हमारे कंटेंट व राइटिंग का जो टाइम है उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए कोई दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है कि आप उस दिन काम ना कर पाएँ, हो सकता है कि पूरे वीक में ही आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल हो और आप कोई भी कंटेंट या इमेज पोस्ट ना कर पाए अपने वीहार्टिट के अकाउंट पर। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा टाइम मैनेजमेंट पर। अगर आपको वीहार्टिट ग्रो करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको कुछ अपनी ऐसी पोस्ट, कुछ इमेजेस एडवांस में आपको रखनी पड़ेंगी जिसको आप अपने बिजी शेड्यूल में अपलोड कर पाए। आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको बस सिंपली पोस्ट करना पड़े। तो आपको एडवांस में अपनी पोस्ट व आर्टिकल्स को रखना होगा। अब बात आती है कि आप उसको एडवांस में कैसे रख सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, खास करके वीक एंड के डेज में, सैटरडे और संडे के दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है अपनी इमेजेस पर, अपनी पोस्ट पर, अपने कंटेंट पर, और आपको एडवांस में अपनी पोस्ट व आर्टिकल्स बनाकर रख लेने हैं। दूसरा, अगर किसी दिन आपका बीच में वीकडेज में भी अगर आपको कोई ऐसा दिन मिल गया जिसमें आपको कम काम है या काम नहीं है तो उस दिन का भी आपको भरपूर फायदा उठाना है और उसमें भी अपने कंटेंट को तैयार करके एडवांस में उसको रख लेना है। तो ऐसे करके आप अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपने वीहार्टिट में ग्रो करने का आप जो पहला स्टेप है और जो कि सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, उसको आप बिल्कुल शानदार तरीके से मैनेज कर लेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर कलेक्शन। हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने कलेक्शन की, अपने पोस्ट की, अपने कंटेंट का जो प्रायोरिटी है वो देखनी होगी कि किस कंटेंट पर, किस पर्टिकुलर इमेज पर या आर्टिकल पर आपको कितनी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मैं आपको बताऊं वीहार्टिट में लगभग 30 के आसपास कंटेंट या आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप 30 में लग जाएंगे तो या तो आप क्वालिटी मिस कर देंगे या आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे या आपके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जिस भी आर्टिकल में, जिस टॉपिक पर आप बेस्ट हो उस पर आपने ध्यान देना है। आपको ये करना है कि 2 या 3 आर्टिकल्स पर ध्यान दें, उनको ग्रो करने की कोशिश करें, उन पर हेल्प करें। वो कंप्लीट हो जाए तब आप अलग से 2 या 3 उठा लें। ऐसा नहीं है कि आप 30 आर्टिकल्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, इससे आपका काम और बिगड़ सकता है। आपके आर्टिकल की क्वालिटी तो डाउन होगी ही होगी, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। तो ग्रो करने का दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने जो कलेक्शन है उसकी प्रायोरिटी आपको बना के रखनी होगी कि कौन सा कलेक्शन, कौन सा आर्टिकल मेरे लिए ज़रूरी है और किस पर मैं ज़्यादा काम करूँगा। इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करूँ, आपको यूनिक पोस्ट को अपलोड करना है। ऐसा ना है कि जो और लोग कर रहे हैं आपने उसी टाइप की पोस्ट व इमेजेस या आर्टिकल्स डालने शुरू कर दिए। आपको यूनिक पोस्ट करना है, बेहतर पोस्ट करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आर्टिकल को पसंद करें। वीहार्टिट ग्रो की जर्नी में हमारा अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ प्रॉपर हैशटैग। जी हाँ दोस्तों, हैशटैग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपने वीहार्टिट अकाउंट को बूस्ट करने का। ज़्यादातर लोग हैशटैग को यूज ही नहीं करते, जो यूज़ करते हैं वो या तो गलत करते हैं या करते ही नहीं हैं। तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर हैशटैग का यूज़ करो और सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी हैशटैग के नाम पर लिख दो, पोस्ट कर दो, जिससे आपका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए। आपको प्रॉपर हैशटैग का चुनाव करना है और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना है। हैशटैग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपने अच्छे हैशटैग का चुनाव कर लिया, अच्छे हैशटैग अगर आपने पोस्ट कर दिए तो आपका जो आर्टिकल है वो सर्चिंग में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। इससे डायरेक्टली आपका वीहार्टिट अकाउंट बूस्ट हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है पोस्ट मोर ऑफ योर मोस्ट पॉपुलर कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना वो कंटेंट पोस्ट करना है जो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो या जिस कंटेंट के टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आपके रिहर्ट मिलते हों, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, उसी को आपको पोस्ट करना है।
दोस्तों सुनने में तो यह बहुत ही बेसिक सी लगती है, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ लगती है कि ऐसा तो हमें पता ही है, लेकिन कई बार हमें सब बातों का पता होने के बावजूद भी हम ऐसी चीज़ मिस कर देते हैं। हमें इन बातों का पता नहीं रहता कि एक्चुअल में हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स चाहते क्या हैं। तो हमने उन्हीं पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है या हमें वही आर्टिकल पोस्ट करने हैं जो मोस्ट पॉपुलर हो हमारे वी हार्ट इट के अकाउंट पर। अब बात आती है कि मोस्ट पॉपुलर पोस्ट को हम कैसे ढूंढेंगे। हमें सिंपली पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाकर देखना है कि कौन सा हमारा आर्टिकल, कौन सी पोस्ट पर ज़्यादा हमें हार्ट मिले हैं। जिस पर ज़्यादा हार्ट मिले हैं हमें सिंपली उसी टॉपिक को उठाना और उसी पर आर्टिकल्स बनाने हैं। मोस्ट पॉपुलर कंटेंट या आर्टिकल को ढूंढने का एक और तरीका मैं आपको बताऊं। आप किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में जाएंगे या आप अपने आर्टिकल्स को, अलग अलग आर्टिकल्स को देखेंगे। जिस भी आर्टिकल्स में आपके ज़्यादा फॉलोअर हो जाएं तो आप सिंपली उसके टॉपिक को ढूंढें और उस पर पोस्ट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जो पोस्ट पर आपके ज़्यादा फॉलोअर होंगे सिंपली वही आपका मोस्ट पॉपुलर पोस्ट होगा और उसी पर आपकी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, उसने ये पोस्ट डाली, मैं भी ये पोस्ट डाल दूंगा। फ्रेंड्स, वो पोस्ट हो सकता है उसके लिए बेनिफिशियरी हो, आपके लिए ना हो। तो आपको ध्यान देना है कि जो पोस्ट दूसरे अपलोड करें आपको नहीं करनी है। आपको वही करनी है जिस पर आप काम करते हैं, जिसमें आप बेस्ट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दूसरों को फॉलो करते जा रहे हैं और उनको सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऐसे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक सिंपल सी लाइन है, जस्ट डू यू एंड बी यू, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू क्रिएट गुड एंड जेन्युइन कंटेंट ऑन वी हार्ट इट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेस्ट तरीका है वी हार्ट इट पर बेस्ट व जेन्युइन कंटेंट को डिलीवर करने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी हिट जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए अर्निंग के अलग अलग आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। अर्निंग से रिलेटेड जो भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।